शंकर भगवान की बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारभ्याम् रामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए बैठिए विराजिए कथा कहो मत अनुसार प्रेम सहित गादी रखूं।
विराजे पवन कुमार। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की बाबांग प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आज आप लोग पंचम दिवस श्रवण कर रहे हैं। आपके गांव छपार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य पावन संगम बड़ा ही अनूठा है प्यारे। इस पावन गंगा में आप और हम सब लोग एक भूत होकर के स्नान कर रहे हैं। ये आपका भी बड़ा सौभाग्य है, मेरा भी बड़ा सौभाग्य। आइए इसी पतित पावनी गंगा में आगे प्रवेश करने से पहले आप और हम सब लोग मिलकर के भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। उसके बाद फिर आगे जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा प्रभु जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। हित की श्यामा हित को श्याम हित की श्याम हित को श्याम हित को श्री वृंदावन धाम हित को श्री वृंदावन धाम।
ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला और ज्योति जलाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला और ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की याद पे गोपियों को पाप सहदान हे भागवत भगवान के है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ओ हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ओ हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल स्वर्ग दिखाने वाला और बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग सिखाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल स्वर्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग सिखाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान के
अंदर हुआ है। ओ मैया एक बात कहे थे ना माने, पता नहीं छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा कल मैंने आपको बताया कि देवकी माता ने प्रथम बच्चे को जब जन्म दिया तो उसका नाम था कीर्तिमान। आज कंस आया, कंस ने आकर के कीर्तिमान को मारा है। कीर्तिमजयं व्रतमयं कंसाय निकन्दुमि अपरयामास कच्छेन सोऽप्रतिहते वहन। आज भगवान ने सर्वप्रथम योग माया को बुलाया है। ये पीछे जो छोटे बच्चे हैं इनको बाहर निकाल दो, गेट से बाहर निकाल दो, प्रसाद के टाइम में बुला रहे हैं, बाहर निकाल दो। पीछे जाके प्रसाद बाहर निकाल दो। हरे श्री राम, जय श्री राम। आज माता यशोदा के यहाँ योग माया में जाकर के माया क्या है एक बात बताऊं भैया, आपने बात कर कहीं बुरा नहीं माना। सच्चाई तो जीवन की यह है कि अभी आप पूजा करना नहीं जानते, अभी से तो आप ये भी नहीं जानती कि पूजा की कैसे जाती है। बस मंदिर में गए और भगवान की मूर्ति को देखा, प्रणाम किया, पूजा हो गई। ऐसी पूजा थोड़ी नहीं होती। पूजा हम लोग सभी करते हैं, लेकिन पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे गणेश जी भगवान है और भैरव बाबा है, उनको कभी तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को और भैरव बाबा को कभी तुलसी जी नहीं चढ़ानी चाहिए। मैंने देखा यहाँ माताएं जब दीपक वगैरह चसाने के लिए आती है तो दीपक से दीपक जलाती है। सच्चाई बताऊं, दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए, दोष लगता है। आजकल कलयुग है, मंदिर में जाकर के जो माताएं होती है शंख बजाती है, तो मंदिर में जाकर के ये जो माताएं होती है ना, इनको कभी शंख नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में जब भी जाएं तो हनुमान जी की मूर्ति के बहुत नजदीक नहीं जाएं, क्योंकि हनुमान जी जो है ये बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी। अब आपके दिमाग में कृष्ण घूम रहा होगा, अगर हनुमान जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं तो हनुमान जी का बेटा मोटर ध्वज कैसे हुआ? देखो मैं आपको कथा तो ऐसी सुना दूं, आप बहुत अच्छी, लेकिन तुम लोग जब बातें करते हो तो थोड़ा मेरा मन नहीं करता।
मकर ध्वज जो होने का कारण है, जब भगवान हनुमान जी लंका को जला करके आए तो थोड़ी गर्मी महसूस हुई अग्नि की वजह से। तो समुद्र के ऊपर से होकर के जैसे ही निकले तो पसीना निकल गया और नीचे घूम रही थी मछली, मछली उस पसीने को पी गई और मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद मछली ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है मकरध्वज। ये गेट क्या खोले दो क्या? अभी कोई बच्चा गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बैठने वाले तो गंभीर में छोटा बच्चा बोल दे। पूजा में जब आप लोग पूजा करते हैं, पूजा किस दिशा में मुंह करके करनी चाहिए? बोलो। जिधर से सूरज कितना वो कर दियो। कैमरा वाले भैया जहाँ कहीं भी हो कृपया करके अपने स्थान पे आ जाएं। और ये बीच में कैमरा ना रखें, साइड में रख दें। रुको जी, रुको रुको। भाई साहब बेपरवाह आदमी है ना? मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आप पूजा करें तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करें। और एक बात और बताओ, आजकल माताएं थोड़ा अपने शरीर को परेशान नहीं करना चाहती। घर में मकड़ी के जाले तो कतई नहीं होने चाहिए। मकड़ी देखी होगी आपने, जो जाले वाले से लगा लेती है कोनों में। घर में मकड़ी के जाले तो कतई नहीं होने चाहिए, क्योंकि मकड़ी के अगर जाले आते हैं तो ये मानो आज से ही आपके घर में गरीबी आना चालू हो गया। मैंने देखा, आजकल मैं देखता भी हूं, जो नई इस टाइम की जो माताएं हैं, वो रात को खाना खाया और झूठे बर्तनों को रख करके सो जाती है। शास्त्र यह कहता है कि रात को सोते समय झूठे बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। क्यों? कथाओं में लिखा है कि जो बर्तन होते हैं वो गंगा स्नान करने के लिए रात को जाते हैं। इसलिए कभी भी झूठे बर्तनों को रात को रख करके नहीं सोना, चाहे रात को आपको 11 क्यों ना बज जाए, साफ करके ही सोना। घर के अंदर कभी भी झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए। आजकल माताएं झाड़ू को खड़ा रख देती है, बोले कोने में खड़ा रहे, नहीं, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। और पैरों से तो कभी उसे लागना ही नहीं चाहिए, पैरों से कभी नहीं लागना चाहिए। और एक बात, सोते हुए व्यक्तियों के पैर तो कभी नहीं छूने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है और हम उसके पैर स्पर्श करें, बोले राधे राधे, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति के समान होता है। तो मरे हुए व्यक्ति जो सोए हुए रहते हैं उनके पैर छुए जाते हैं, जिंदे व्यक्ति के कभी सोते हुए के पैर नहीं छूने चाहिए। चाहे वो कितना ही बड़ा कोई रिश्तेदार करना हो, उसको बोल दो बैठ जाओ तो पैर छू सकते हैं, सोते हुए तो नहीं छूने। घर चाहे तुम्हारा कच्चा हो, चाहे पक्का हो, चाहे जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हर घर के अंदर नित्य प्रतिदान रोजाना दीपक जरूर जलना चाहिए, घी का दीपक तो अवश्य जलना चाहिए। आपसे पूजा आती हो नहीं आती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना।
दीपक सुबह संध्या के समय रोज जलाएं और कुछ नहीं आता तो हे भगवान आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, बस इतना बोल है। आरती आती हो तो बढ़िया वाली आरती बोले तो क्या दिक्कत आ रही है? तो ये जो प्रक्रिया है ये पूजा करने की प्रक्रिया है। आज जो नंद बाबा है भगवान की रोज पूजा करते हैं, हे भगवान मेरे घर का बाप है। देखो 3 शब्द है इस संसार के अंदर, तू, तुम और आप। तू में जितना अपनत्व है उतना आप में और तुम में नहीं है। हमारे वृंदावन में जब भी तुम जाओगे तो वहां सब तू तड़ाक में बात करते हैं। बाबा तू कहां पे आए हो, अम्मा तू कहां पे आई। अच्छा ऐसा लगता है जैसे आपस में एक ही हो। और आप जो होता है आप शब्द, जैसे आप कहां रहते हैं तो आप में ऐसा लगता है कहीं डिस्टेंस है, कहीं दूरी है, अपना प्रश्न है। हमारे यहाँ जिसको बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं ना हम लोग, उसको तुम लगा करके बात करते हैं, नहीं तो तुमसे काम चलता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। आज नंद बाबा के यहाँ उनकी पत्नी रहती है जिसका नाम है यशोदा। यश है ददाती देवी यशोदा, जो घर में 24 घंटे मसाज करती है। आज उनके यहाँ भगवान की कृपा से योग माया ने अवतार लिया, एक कन्या ने अवतार लिया है। इधर से भगवान छोटे से लाला को लेकर बसदेव जी महाराज कंस की जेलों से निकले और यमुना जी को पार करते हुए आज यशोदा रानी के महल में पहुंचे हैं। जैसे कि यशोदा रानी के महल में पहुंचे तो वहां छोटे से लाला को सुलाया और उधर से उस योग माया कन्या रूपी को लेकर के चले आए और लाकर के आज मथुरा में उन्हीं जेलों के अंदर वापस आ गए। मैं कल भी बताया बंधन और मोक्ष क्या है। देखो अगर मैं मेरी बात करूं ना, ये जब मैं योगी से संवाद कर रहा था तो उसमें बंधन और मोक्ष का बहुत संवाद। बंधन क्या है? क्या आत्मा का तुम कभी बंधन कर सकते हैं? बोलो नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना अग्नि में जलाया जा सकता है, ना पानी में जलाया जा सकता है। आत्मा है, इसका कभी बंधन नहीं हो सकता। शरीर का बंधन हो सकता है। शरीर को अभी तुम रस्सी से बांध के डाल तो जाए जहां भी, तो शरीर का बंधन किया जा सकता है। आत्मा का बंधन, आत्मा तो फिर ही है, इस शरीर को कभी छोड़कर भी जा सकती है। हम लोग जो है वो किराए के मेहमान। किसके मेहमान हैं? किराए। हमारे अंदर जो रहती है वो आत्मा है। ये किराए का शरीर है, जब चाहे इसे छोड़ करके जा सकती है और जाने के बाद में इस शरीर की वैल्यू 0% हो जाती है, कोई मायने नहीं रखती। ये तो जीते जी है, ये मेरा, मेरी, मेरी पत्नी, मेरी जो भी है, बेटा भी, कुछ नहीं। सब एक माया का और मोह और मुक्ति का बंधन है। आज भादों की अष्टमी के रात 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। अब एक बात बताओ, जिस माता के यहाँ भगवान का अवतार हुआ वो माता कितनी भाग्यशाली है। ऐसी कोई माता नहीं है संसार में जो ये नहीं कहती कि मेरे यहाँ भगवान आए। तो कैसे भी बोलेगा कि नहीं आना चाहिए? भगवान आना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पेट से भगवान का अवतार हो? बोलो। तो देव की माता कितनी भाग्यशाली है जिसके पेट से भगवान का अवतार हुआ। आज भगवान आए
मैया बड़ी प्रसन्न हुई। आज सुबह हुआ, कंस मारने के लिए आया और आकर के देखा, देवकी आपने तो एक कन्या को जन्म दिया है। बोल तो लड़का होना चाहिए था, लड़की कैसे हुई? जैसे मारने के लिए उद्यत तैयार हुआ तो वही लड़की अष्टभुजा रूप धारण करके आसमान में चली गई और कैसे बोली, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तेरा तो मारने वाला अब ब्रज में जन्म ले चुका है। इधर नंद बाबा की दो बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। ये बेचारी 6 महीना पहले घर आए, भाभी पे कछु ना कछु लाला लाली होगी और हमको कछु ना कछु पहले हमारे नंदू तो आ जाए ना। जब भाभी पे कोई लाला हो तो नंद 3 महीना पहले ही आ जाए, कछु लाला हो तो मांग तो ली। नंदा और सुनंदा तो 6 महीने पहले ही आए और भाभी जी से कैसे बोली, देखो भाभी जी तुम्हें कोई काम करने की जरूरत ना है, सब काम में हम करेंगे, तुम घर रहेंगे। वो इतनी चापलूसी क्यों करती है? क्योंकि नंदरानी जो है यशोदा मैया, उनके गले के अंदर एक नवलखा हार पड़ा है जिसकी आस तो अरबों खरबों में थी। दोनों बहनों का मन है कि लाला है जाएगा तो हम यह नवलखा हार है मांग लेंगे। अब जैसे ही सुबह हुआ, कुछ दिनों के बाद तो लाला तो आ ही चुके हैं। जैसे दरवाजा खुला तो दोनों बहनों ने देखा कि कछु लाला भयो के लाली, चलो जाके तो देखें। अब नंदा बोली, जी जी तुम्हें देख ले हो, जब जब हमने देखी तो लाली भाई ना मैं देख, मैं ना देखूं, तू चदरिया उतार के देख, लाल आए के लाल लिए, बोले दोनों चलेंगे चलो। अब जैसे ही दोनों गई तो जाकर के देखा तो नन्हे से गोपाल को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। ओ भैया भैया है गए, भैया है गए, भैया है गए। अब ऐसे पुकारती जाए, दौड़ी चली जाए, पुकारती जाए, दौड़ी चली जाए। उस समय नंद बाबा यमुना जी में स्नान कर रहे थे। नंद बाबा ने कही, चोरी ला ली हो, कहा है गए भैया? बोले भैया है तो अली बड़ी बाबू की छोरी है भाई, भैया हुए तो 85 साल है गई, अभी थोड़ी ना हुए हो भैया। अरे ना भैया लाला है गए। जब बाबा ने सुने कि लाला है गए हो तो जो बूढ़े बाबा नंद बाबा दाढ़ी काली करी, अच्छो बारो फूट पहनो, अब चलो। बड़ी प्रसन्नता हुई और आकर के बड़ी खुशी मनाई। पूरे ब्रज मंडल में सब लोग बड़ी खुशी हैं। ब्रजवासी सभी लोग आ गए और छोटे से लाला को लेकर पलना में डाल दियो। मेरा लाला आराम से झूले को, काऊ बात की कोई दिक्कत ना है। सब लोग बधाई देते आमे और भैया लाला पलना में झूला। ओ कन्हैया झूले पले नानक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले, झूठा दीजो मेरो लाला झूले पले नानक होले, झूठा दीजो।
मथुरा में आज जन्म लियो है, 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 गोकुल में झूले वाले कान के होले कन्हैया झूले काले राम के होले जोड़ा दीनो। ले वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, हे वसुदेव चले गोकुल को। जगन बखारे जगन्नाथ के होले जोड़ा दीनो। देवलाला झूले काले राम के होले जोड़ा दीनो। के होले जोड़ा दीनो, के होले जोड़ा दीनो। देवलाला झूले काले राम के होले जोड़ा दीनो, के होले जोड़ा दीनो, के होले जोड़ा दीनो, के होले जोड़ा दीनो। गुरुनंद के लाला की जय। आज सभी ब्रजवासी मैया यशोदा के यहाँ आए तो मैया यशोदा ने जैसो याचक वैसो दान दियो। नंद बाबा ने तो इतनो धन लुटायो, इंद्र को मन खराब हो गए। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेरों की मति गौरी, देखत मोहे लुटाई दियो, ना बची बचिया जचिया ना पिछोरी। नंद बाबा ने तो इतना दान करो कि गायों के सींग जो है ना सोने के मड़वा मड़वा भी भैया दान करी कि आज मेरे घर लाना हुए। आज देखो सुनो मेरी बात, अब मैंने भी कान बंद कर लिए 2 दिन की बात, और जो बात करेगा ना वो बात करता ही रहेगा। पूरा जीवन तो ऐसे निकाल दिया, सफेद बाल हो गए, आता कुछ है नहीं और पूरा जीवन निकल गया। और अब मैं पहली बार आया और की बार कर जाता परेशान करोगे, मतलब ही नहीं यार। मेरे पास ऐसी बात नहीं, कथा नहीं, बहुत कथा है, लेकिन मैं तो इधर इसलिए आ गया, चलो अच्छा क्षेत्र है, चलो भैया। तो तुम लोग बात करते हो तो फिर मेरा मन नहीं लगता इधर। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ जान रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा हूँ, या तो आप लोग ज्यादा होशियार है या मैं नहीं जानता, एक ही तो कारण हो सकता है। बाकी इतना मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। वाचित्वाश्रयमं जात कर्मांश्च। आज क्या हुआ
जैसे लाला है तो नंद बाबा ने कहा करो सभी ब्राह्मणों को नौकर दियो कि मेरे घर लाला है, मेरे लाला को जात कर्म संस्कार करवा दे हमें। तो आज सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं और लाला को आशीर्वाद दियो और जात कर्म संस्कार करवाए। इधर क्या हुआ, कंस को ना जाने कैसे पता चल गया। कंस ने आनंद फानन में माने जल्दीबाजी में एक मीटिंग का आयोजन किया और मीटिंग के अंदर बड़े बड़े राक्षस बुलाए गए। उस राक्षसों में एक पूतना है, उस पूतना को बुलाया। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं कि पूतना किसे कहते हैं? आप तुम्हारे अगर हिसाब से बात करूं तो पूतना किसे कहते हैं? जब तो ऐसा सुना है जाके बेटा ना हो तो पूतना हो ना, पर पूतना का अर्थ होता है पवित्र पूतस्य तस्य वेकमिति पूतना, जिसके विचार अच्छे नहीं है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है, जो बच्चों को देख करके दुखी होती है, उसे कहते हैं पूतना। अपनों बेटा को लगे प्यार और दूसरे को लगे बेटा बहुत है, उसे बोलते हैं पूतना। ये जो पूतना है ना, ये बच्चों को मारने वाली है। आज पूतना को भेजा, बोले पूतना आप ऐसा करो, नन्हे से लाला ने जन्म लिया है, जो मेरा काल है, आप गोकुल में जाएंगे और वहां जाकर के उस लाला को मारे। इधर से पूतना चली है बड़ा सुंदर रूप बना करके। अब जैसे ही गई तो ललता और विशाखा सती आगे लगी हुई है दरवाजे के सामने। मैया यशोदा तक पहुंचने के लिए कई जगहों से पास होना पड़ता है, तब जाकर के मैया यशोदा से मिलना होता है। पूतना लोकपाल हरि राक्षसी अधीरासना जिघ्राम समपि हरये स्तनं दत्त्वा अपदेशनम्। आज इस पूतना ने क्या किया, अपने दोनों स्तनों पर जहर लगाया। बोले छोटे से लाला को जहर पिलाए तो नहीं मर जाए। बोले चलो। आज जाकर के दरवाजे के सामने जैसे पूछे, बोले गोरे खोलो। बोले कौन हो तुम? बोले आप हमें नहीं जानते। बोले हमने तुम्हारे कौन सी खीर खाई है जाने। बोले हम नंदरानी की बहन की लड़की की चोरी है, अब लगाते रहो साहब। बोले देखो हमने तो तुम कबो ना देखी। बोले लाला तो कबो ना भयो यार, घर में पहली बार लाला भयो तो मैं पहली बार कुर्ता टोपी लेके आई। बोले अच्छा तो तुम मोह तो दिखाओ, देखो मोह ना दिखाओ, मेरी एक लाइट फ्यूज है। अच्छा बोले आप ऐसा करो तो अंदर चले जाओ। आज पूतना घर के अंदर प्रवेश कर गए और नंदरानी उस समय सोई हुई थी तो लाला को गोदी में उठाया और पूतना। देखो पूतना भी भगवान की माँ है। जैसे मौसी को मौसी नहीं बोलते, मौसी को बोलते मासी, माँ जैसी। क्या बोलते? मासी, माँ जैसी। अब आजकल तो कुछ भी बोल दो भैया, टेक्निकल जमाना। अब क्या हुआ, अब देखो पूतना जब दूध पिलाएगी, चाहे कम सही चाहे ज्यादा सही, तो लगेगी तो माँ ही। आज पूतना ने भगवान को उठाया, बहुत विशाल रूप धारण किया। तो ब्रजवासियों को पता चला, अरे भैया ये कौन है, भैया ये कौन है, भैया देखो तो सही, अरे हमारे लालाए उठाए रहेंगे। आज पूतना ने अपना स्तन निकाला और लाला के मुंह में जैसे दियो तो लाला ने आज उस स्तन का पान किया है। और इस प्रकार से पान किया,
कि पूतना का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे लाला तुम वो छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़ करती हुई ऊपर से धड़ाम से जैसे गिरी तो 18 किलोमीटर दूरी में जाकर के गिरी। मैया यशोदा ने जैसे होश आया, अरे मेरा लाला कहाँ है? दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई। अरे मेरे लाला की काऊ की नजर तो ना लगी। रोजी ना कोई राक्षस मार में आवे मेरे लाला देखो तो सही। तो लाला जाकर के देखो तो पूतना के बक्से स्थल पे टेक रहे हो। मैया ने लाला उठाया, अपने माँ को चूनो फिर लाला को, और बोलेगा नहीं मेरे लाला के काऊ की नजर तो ना लग गई। और लेकर के आई और गैया की पूंछ को 7 बार झाड़ो लगायो, पीली राई नोन करो, और लाला जब जाके मेरे कन्हैया हंसने लगे। इस प्रकार नित्य प्रतिदिन लीलाएं हुआ करती हैं मेरे प्यारे। इस दृश्य को देख रहे हैं ऊपर से भगवान शंकर कि आज मेरे परमात्मा मेरे भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। मैं उनके रूप को देख रहे नहीं चलो, मेरा मन है चलो लाला है तो देख के आओ। शंकर भगवान सोच रहे आज शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके मैया यशोदा के दरवाजे के सामने आ गए और कहा अलाप निरंजन। मैया आई, दरवाजे खोलवे, कौन है रे भैया? जैसे मैया ने दरवाजे खोले तो श्याम ने बेचारे ने फुसकार मारी, मैया पीछे को हट गई। देख बाबा दूर रहे तो सांपन मारो बाबा, कैसे आए हो बाबा? मैया मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहूँ। एक तो वैसे बुरो बबूरो बनो करो तेरे देख देख लंबे बाल, कानन में बिच्छू लटके, गले में सर्प पर। नाय बाबा देख, मैं नाय दिखाऊं तेरे लाला? बोले भैया देख मैं लाला देखना चाहूँ, दिखा तो सही। बोले ना। बोले बाबा देख तेरे कोई पता ही ना है जन कहाँ थे तू उठ के आए हो, ऐसा लगे कोई रेत में लौट के आए हो, मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊं? आज भोले बाबा कहने लगे भैया देख लाला के अगर तू दर्शन नहीं करावेगी तो मैं तेरे दरवाजे पे आके संख्या बजाऊंगा। आज भैया हाथ जोड़ के विनती करने लगी बाबा मेरे घर पे आके संख्या मत बजाओ, मेरा लाला जग जाएगा। और बाबा मत संख्या बजावे, भोले मत संख्या बजावे, पूजू तेरे पाँव रे, पाले नाम में सोवे मेरो, लगे जाए गुलाल रे, पाले नाम सोवे मेरो, जगे जाए गुलाल रे।
लाला के दर्शन कराए थे, अगर दर्शन नहीं करावेगी तो शंख बजाऊं और धन्नो दे के यहीं बैठ जा। भैया तो हाथ जोड़ के माफी मांगो लग, देख बाबा एक तो तू वैसे बहुत बुरो है और तेरी बड़ी बड़ी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, कान में बिच्छू लटके, गले में सर, नहीं बाबा मैं मेरे लाला के दर्शन नहीं कराऊं। मैया ने तो किवाड़ बंद कर ली, चले हो जा कहूँ नहीं सर। शंकर भगवान ने सोचा भैया तो बड़ी कर रही है, भैया दर्शन नहीं करावेगी, चलना चाहिए। शंकर भगवान को चल दिया वहां से। अब भगवान जो कन्हैया है, छोटे से लाला, वो महल के अंदर है, वो सब देख रहे हैं अंदर से कि मेरे भगवान मेरे दर्शन करने के आए और मैया ने मेरे दर्शन नहीं कराए। तो कन्हैया रोने लगे, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। मैया ने बड़ो बड़ो कुछ कालो में लाला, बेटा काई को रोवे मेरे कन्हैया, छोटो सा लाला काई को रोवे। मैया तो देखो सोच में लग पड़ी, वो तो ऐसा लगे जो श्याम परवारो बाबा जी आयो हथकाओ हाल, कोई दर बच्चे तो कोई जादू टोना कर रहे हो। बोले भैया अरे छोटे छोटे लालाओ, बोले कहा भयो, अरे बाबा जी आयो श्याम परवारो, वो तो ऐसा लगे कोई जादू टोना कर रहे हो। भैया आप बुलाए के लेके चाहिए, अरे गांव से थोड़ी दूर ही निकले हो, को जाकर आने के लिए। अब छोटे छोटे गोपाल भागे दौड़े दौड़े, अरे बोले बाबा रुकियो रे बाबा, रे रुकियो रे बाबा, रुकियो तो सही। बोले बताओ भैया कहाँ बात है। बोले तुम मैया यशोदा वो लावे। बोले भैया मैं ना जाऊं। बोले क्यों। बोले जब मैं लाला के दर्शन करने गया तो मैया ने लाला को दर्शन नहीं करायो। अरे बाबा तेरे हाथ जोड़े चल तो सही। छोटे छोटे बच्चे बाबा भोले के सामने कैसे हाथ जोड़ के बोले, चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माते बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, चल तो सही। तो कछुई ना आवे तो ज्यादा ना तो राई और नौनी करेगी, ज्यादा नजर उतर जाएगी, चल तो सही। आज बोले बाबा भैया या प्रसाद के साथ तुम ये करो लेके बेटे। आज नंद बाबा पहुंचे, नंद बाबा के महल पर पहुंचे हैं भगवान शंकर। जैसे ही शंकर भगवान महलों के अंदर पहुंचे तो कन्हैया तो हंसने लगे, बड़े खुश हुए और खिलखिला करके हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। भैया यशोदा को भी हंसी आ गई, मेरो लाला इतना अच्छा खिले खिले हंस रहे, कहाँ बात है। वो तो ऐसा लगे बाबा जी को क्या श्याम हमारा कोई जादू टोना जान तो जब से आए हो मेरे घर हंस तो ही रहे लाला। बोले बाबा के सामने यशोदा मैया हाथ जोड़ के कैसे बोली, बाबा एक बात कहूं। बोले बोलो। बोले रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। तो बाबा मेरो लाला जब जब रोवे ना तू दर्शन दे जाए, कर दे मेरो लाला रोवे बताओ नहीं। बोले ठीक है भैया मैं अब यही रहूंगा। उसी दिन से शंकर भगवान का नाम पड़ गया नंदेश्वर भगवान। बोले नंदेश्वर भगवान। आज बसदेव जी महाराज ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य महाराज को भेजा है। बोले आप जाओ और लाला को नामकरण संस्कार करो। मैंने आपको कल बताया था आदमी के जीवन के 16 संस्कार होते हैं। एक बात बताओ,
भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो परीक्षा में पास होने लायक होता है। तो मैं कभी तुम्हारी परीक्षा ले ही नहीं सकता। एटीएम को तो सब लोग जानते होंगे, आप सबने देखा होगा एटीएम। व्हाट इज दिस एटीएम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तुम लोगों को तुम्हारी भाषा से समझाना पड़ता है तब ज्यादा ठीक लगता है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। बोले कैसे? तुमने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो आज आप लोग सुख भोग रहे हैं। तुम अपना जो एटीएम है ना, उन पर धर्म का एटीएम, उसको खोल करके आए, आज उसका सुख भोग रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि धीरे धीरे जो तुम्हारे सुख है ना, वो कम होते जा रहे हैं। जितना तुम एटीएम से पैसा निकालोगे, जितना आज उन धर्मों का उपयोग करोगे, उनको खर्च करोगे, उतने ही कम होते चले जाएंगे। और तुम पाप बना रहे हो। पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। आप लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर बात। अगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ लूं ना, बोले कब बताओ ना, कल आपको कल भगवान कपिल की कथा सुना कराई थी। कपिल के माता पिता का नाम क्या है? बोलो। आपने पंडित जी कहाँ रहते थे? बताओ। एक प्रश्न का जवाब नहीं आएगा, तो सब कुछ है। लेकिन मेरा फर्ज है बस आपको सुनाना। मुझे ये भी पता है कि तुम कितना जानते हो। आइए कथा में चले। मैं हाथ छोड़ के देखता हूँ क्या मतलब। आज क्या हुआ? बसदेव जी महाराज ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य महाराज को भेजा है और कहा है भैया आप जाओ और गोकुल में जाकर हमारे बच्चे हैं उनका नामकरण संस्कार करो। तो गर्गाचार्य महाराज नाम रख गुरु पंडित जी आए। मैया बोले देख बाबा एक बात पूछना चाहूँ। बोले कहा बात? देख मैं पढ़ी लिखी तो हतना, मेरे लाला के अगर नाम में रखे तो ऐसा लगी जाए मैं ले सकूं, ज्यादा से ज्यादा 2 अक्षर को नाम। बोले ठीक है। भैया ने सोची ऐसा तो आए तो बढ़िया बर्तन बाबा जी होली में से लोकल बाबा जी हुए, चेक तो कर ले। बाबा की गाड़ी पकड़ के देखी, लकड़ी खींच के देखी, कागज तो नकीले लगाया है, वो तो बाबा के पूछा मार करके भैया कहाँ कर रहे तू? बोले ना बाबा मैं तो देख रही कैसी आ रही है, चेक करने के लिए कि असलियत भी होता है। भैया ने कहा करो। यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी जी को दे दिया और रोहिणी जी ने अपना लाला मैया यशोदा को दे दिया। आपस में बदलो कर लिया। बाबा से पूछी बाबा ये बात पूछना चाह मैं, बता तू मेरे गोदी में लाला हाथ का जी कौन? परीक्षा ले रही है कि तुम नकली बाबा? तो वो तो सर्वअंतर्यामी है। गर्गाचार्य महाराज कोई छोटे मोटे गुरु नहीं है। आज गर्गाचार्य महाराज ने आंखें बंद की, आसन निवृण्कयो हास्य ग्रह्यतो नुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम् इदानीं कृष्णं गतः। ओ मैया, ओ यशोदा मैया एक बात कहूँ, तेरे जो गोदी में गोरे गोरे से लाला लग रहे हैं ना, ये तुम्हारे लाला ना है। ये कौन के हैं? तो बोले रोहिणी मैया को लाला। और जो रोहिणी मैया की गोदी में बैठ रखा है सामनो सलोनो कारो कारो सो, ये तुम्हारा लाला है। हाँ बाबा अब मैं जान गए तुम लोग पक्को बाबा जी, मैं तुम्हें जाने कोई भैया पलटा हो, अब मेरे लाला का नाम रख सके। बलदेव बाबा मैं फिर कह रही हूँ मैं अनपढ़ हूँ, नाम ऐसा रखे जाए मेरे से, ज्यादा से ज्यादा 2 अक्षर को नाम। ठीक है। आज यशोदा मैया के लाला को नामकरण संस्कार है वे लियो। तो बसदेव मधुसूदन केशव मुरलीधर माधव मुरारी बहुत नाम, 1000 नाम बता दिए। मैया की समझ में ना आया वो ये गधा नाम। देख बाबा ऐसा नाम बनाए पसंद मुझे। बोले भैया अब कहाँ से मैं नाम लेके आऊं? बोले भैया ऐसा कर तेरे लाला का नाम तू कन्हैया रख दे।
ही तो ठीक है, और बताइए कोई? बोले ना तो कृष्ण रख ले। आज भगवान का नाम क्या हो गया? जिस घर के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम की एक किताब आती है, किताब बाजार से, जिस घर के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना किया जाता है, मैं भागवत कथा करना, राम कथा करना, शिव पुराण करना, कथा छोड़ दो, अगर उस घर के अंदर कोई अगर अनिष्ट कार्य होता है, जीवन मकान भी हो सकती, कभी प्रेत बाधा नहीं सता सकती, कभी भी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता जिस घर में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रोज। तुम लोगों की मानसिकता बताओ कहां तक है? तुम लोगों को भगवान जब तक अच्छा लगता है, जब तक घर में सुख शांति होती है, तू वहां मिल जा, भगवान ऊपर तेरे ऊपर हो, कोई जब घर में तो। लेकिन एक बात बताओ, भगवान सहारा उसी का देता है जो उसके पास चल के जाता है। सुदामा जी के पास में क्या था बताओ? जिनके पास खुद खाने तक के लिए नाज नहीं था, भगवान ने उनका साथ। सुदामा जी से बोला एक बार मुझसे कह के तो देख, मैं तुझे त्रिलोकी को दे सकता हूं। पर सुदामा जी ने प्रतिज्ञा कर ली, भगवान मुझे मांगना नहीं है। मैं क्यों मांगू? क्या माँ को पता नहीं रहता कि मेरा बच्चा भूखा है? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कैसी स्थिति में हूँ? मैं मांगूंगा नहीं लेना को आपको, पर मांगा नहीं तो भी नहीं मांगा सुदामा। परसों में कथा श्रवण कराऊंगा आपको। मैंने जीवन में ब्राह्मण बहुत देखे, लेकिन सुदामा जी के जैसे